हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि और आज हम देखेंगे हेड सीटी स्कैन के कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इमेज है ये है हाइड्रोसेफेलिस की। हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है? जब हमारे ब्रेन्स में जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें सीएसएफ की ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको ज़्यादा अमाउंट हो जाता है सीएसएफ का वेंट्रिकल्स में, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलिस। यहाँ के हम नाम से भी जान सकते हैं हाइड्रोसेफेलिस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड सेफेलिस जिसे हम ब्रेन को भी हम सेफेलिस कहते हैं। तो हाइड्रोसेफेलिस में वेंट्रिकल में हमारे सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि पहले वेंट्रिकल्स होते क्या हैं। वेंट्रिकल्स हमारे एंटीरियर ब्रेन में सीरीज ऑफ कैविटी फिल्ड सीएसएफ होते हैं, उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में जो है 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 जो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, 3rd एंड 4th वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि हेमिस्फेयर्स में दिखते हैं हमें। जो लेटरल्स वेंट्रिकल है जो कि मैंने आपको बताया कि 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, वो शी शेप्ड के होते हैं। इन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? वेंट्रिकल्स में सीएसएफ प्रेजेंट होते हैं अंदर। तो ये जो वेंट्रिकल्स में सीएसएफ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ये एक फ्लूइड होता है। ये क्या करता है? एक तरीके से ब्रेन को सपोर्ट और कुशन प्रोवाइड करता है ट्रॉमा से, अगेंस्ट द ट्रॉमा। शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। और सीएसएफ से क्या होता है? एक बैरियर की तरह भी वर्क करता है ये, कि जो भी मिनरल्स चाहिए ब्रेन को, उसे एंटर करने के लिए अलाउ कर देता है, और जो टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो ब्रेन से बाहर आउट हो जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे सिटी में ब्लैक कलर का दिखता है। स्क्रीन पे जो आपके ये दिख रहा है, ये दोनों ही इसके अंदर जो वेंट्रिकल है, इसके अंदर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ब्लैक कलर का दिखता है सिटी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो भी दोनों दिख रहे हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये जो है दोनों ही लैटरल वेंट्रिकल्स हैं। ये लैटरल वेंट्रिकल्स है दोनों जो आपको दिख रहे हैं। अब वेंट्रिकल्स के बाद हम देख लेते हैं। अब ये जो है, ये सेकेंड इमेज है। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है पीवी शंट, जो कि ये पूरा ये जो ब्रेन के बाहर से डाला गया है, ये है पीवी शंट। पीवी शंट क्या होता है? इसे हम पीवी शंट इसीलिए भी डाला जाता है ताकि जो सेरिब्रस, मैंने आपको पहली जो इमेज दिखाई थी जो कि हाइड्रोसेफेलिस थी, जब हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है सीएसएफ एक्यूमुलेट, तो हमारे ब्रेन में प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्रेन फट भी सकता है। तो उसके लिए हमें सीएसएफ को बाहर निकालने की ज़रूरत है, ड्रेन करने की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, ये शंट से हम एक प्रोसीजर करते हैं, फिर उससे हम शंट जो है ब्रेन में डालते हैं अपने वेंट्रिकल में, और वहाँ से जो है हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन होती है, बाहर को निकाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जैसे सिर्फ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो गया है, वो कम हो जाए। तो इसके अभी हम 3D देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये पीवी शंट की 3D इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर दिख रहा है। ये पीवी शंट्स डाला गया है, ये ठीक है, ये पीवी शंट है। पीवी शंट की फुल फॉर्म क्या होती है? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कहते हैं। ये मेडिकल डिवाइस है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेशर होता है उससे रिलीफ देने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रोसीजर के माध्यम से हम जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं, हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे हम क्या करते हैं, ये पीवी शंट डाल के और जो है हम सीएसएफ को ड्रेन आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये 3rd इमेज जो है, ये है सबड्यूरल हेमाटोमा की। सबड्यूरल हेमाटोमा कहाँ है? ये जो है, ये सबड्यूरल हेमाटोमा होती है। सबसे पहले हमें सबड्यूरल हेमाटोमा कैसे पता लगेगा? हमें सबसे पहले ब्रेन्स की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबड्यूरल हेमाटोमा समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्रेन की जो बाहर की 3 लेयर्स होती है उसको समझना पड़ेगा। 3 लेयर्स होती है ब्रेन की। जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पिया, मिडिल लेयर होती है जो एरेक्नॉइड, और जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं हम ड्यूरा। ठीक है, जो 3 लेयर हो गई, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पिया। अब क्या होता है कि जो सबड्यूरल हेमाटोमा है, सबड्यूरा से पता लग रहा है, मीन्स ड्यूरा के नीचे वाली ले, तो ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सबड्यूरा। तो वहाँ से जो है
ये ब्रेन जो ब्रेन की इस लेयर से ये जो है स्टार्ट होता है ब्लड का बाहर आना, मतलब रप्चर हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये वीनस ब्लड जो है, ये इसमें जो ब्लड दिख रहा है एक्यूमुलेट हुआ, ये जो है ये वीनस ब्लड है। इसमें क्या होता है कि ये ना सूचर्स लाइन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो सबड्यूरल हेमाटोमा क्या हुआ, जो दो लेयर होती है हमारी ब्रेन की, ड्यूरा और एरेक्नॉइड। ड्यूरा मीन्स आउटर लेयर और एरेक्नॉइड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सबड्यूरा लेयर्स होती है, वहाँ से ब्लड का फ्लो होना, मीन्स जब रप्चर हो जाता है तो ये वीनस ब्लड बाहर आता है, तो इसको हम कहते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा। अब देख लेते हैं हम आगे एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है। अब ये 4 इमेज जो है ये एपिड्यूरल हेमाटोमा की है। एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है, एपिड्यूरल मीन्स इससे पता लग रहा है ड्यूरा की ऊपर वाली लेयर्स को हम कहते हैं एपिड्यूरल। अब मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पिया। ड्यूरा जो होगी वो फर्स्ट आउटर लेयर होगी, एरेक्नॉइड बीच वाली एंड पिया वाली इनर वाली होगी। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है हमारा। और ड्यूरा जो होती है मैंने बताया आपको आउटर लेयर होती है। फिर इसके बाद बेस होता है, और बेस के ऊपर बेस होता है, और बेस के ऊपर जो होता है मेलिंजिस प्रेजेंट होती है। मेलिंजिस क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि ब्रेन को कवर करके रखती है। अब जो बेस और ड्यूरा के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एपिड्यूरा। तो ये एपिड्यूरल हेमाटोमा नाम है बिकॉज ये वहाँ से आर्टीरियल ब्लड जो है उसकी ब्लीडिंग हो रही है। आर्टीरियल ब्लड होता है ये क्या करता है कि सूचर को, मतलब हमारे जो सूचर्स होते हैं ब्रेन में उसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें जो ये है एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। तो ये एपिड्यूरल हेमाटोमा जो होता है ना, सबड्यूरल हेमाटोमा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है बिकॉज इसमें जो है आर्टीरियल ब्लड की वजह से हो रहा है ये हेमाटोमा, ठीक है। और इसकी वजह से ना कंप्रेशन मतलब हमारा ब्रेन जो होता है ना उससे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं इसमें जो है पेशेंट की मिड लाइन भी शिफ्ट हो रही है थोड़ी इस साइड को, राइट साइड को। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में कंप्रेशन भी हो जाता है एपिड्यूरल हेमाटोमा की वजह से, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू द सबड्यूरल हेमाटोमा। अब हम देख लेते हैं आगे। अब ये जो है ये है 5th इमेज। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्लीड है, और लेकिन ये सबड्यूरल हेमाटोमा है ना ही एपिड्यूरल हेमाटोमा है। ये जो है ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरपेरेन्काइमा हेमरेज कहते हैं। ये क्या है, ये ब्लीड है। तो ये ब्लीड बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है हमारे ब्रेन में, ब्लीड होता क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड जम जाता है हमारे ब्रेन में। वो किसी की वजह से भी हो सकता है, कोई ब्लड वेसल है हमारी वो रप्चर हो गई है, फट गई है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो गया हमारे ब्रेन में। तो अब क्या होगा कि जो ब्रेन में अगर ये जो है ब्लीड ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेन के जो बाहर से हम किसी बोन का कट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेन के जो बोन है उसको कट किया है, और सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से हमने ब्लीड को निकाला है कुछ, ठीक है। अब ये 3D इमेज में कैसा दिखेगा आपको, मैं अब ये दिखाती हूँ। अब जो क्रेनियोटॉमी हुई थी इसमें जो है 3D इमेज में ऐसा दिखेगा, ये लग रहा है। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है ये है कंप्रेशन। इसमें क्या हुआ था, पेशेंट की हिस्ट्री थी एक्सीडेंट की। तो ये क्या हुआ, जो पेशेंट गिरा तो उससे ये पेशेंट के इस साइड कंप्रेशन आ गया, ठीक है। टेम्पोरल बोन के साइड पेशेंट की कंप्रेस हो गया। अब ये 3D में कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो है ये है कंप्रेशन फ्रैक्चर। पेशेंट की 3D में कैसा दिख रहा है ये कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये इसमें ऐसे दिख रहा है। अब ये देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये पूरा कंप्रेस हो रखा है स्कल का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।